हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 6.3 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इससे रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी इस तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 की बात करूं तो हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन एफ डैश एक्स, मतलब कहने का ये है एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अगर ये लेस देन जीरो है, अगर ये लेस देन जीरो है तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो ये फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसके हम क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस एक्सरसाइज को, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उससे हम पहले फैक्टर बना करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमें डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ निकालना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी उसने फैक्टर बना करके हमें दिया हुआ है। सिर्फ हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें ये फंक्शन गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर दैन जीरो की बात कर रहा है। तो जब ग्रेटर दैन जीरो की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है ना। तो मतलब कि वो टॉपिक हमें, वो इंटरवल हमसे पूछ रहा है जिस पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा हो। तो यहाँ से क्या करोगे, पहले स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करोगे। x इज़ इक्वल टू जीरो, भाई फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा। फिर x माइनस टू इज़ इक्वल टू जीरो, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 2। फर्स्ट पॉइंट हमने ये निकाल लिया, सेकेंड पॉइंट ये आ गया। फिर है x माइनस 5 इज़ इक्वल टू जीरो, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। फिर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू जीरो, तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया, -3, ये फोर्थ पॉइंट आ गया। अब जो भी हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाला है इसको हमें किस में पुट करना है, नंबर लाइन पे। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसमें एक नंबर लाइन बना लीजिए और इधर से आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिट, इधर से आ जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, और सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, जीरो, है ना। उसके बाद क्या है, -3, तो -3 तो इधर आएगा। और फिर क्या है, x इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इधर आएगा और x इज़ इक्वल टू 5 इधर आएगा। तो यहाँ से कितने इंटरवल पॉसिबल हैं, फर्स्ट इंटरवल तो यहाँ से बन जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से -3 तक, और इंटरवल का साइन जो लगेगा वो ओपन लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या बनाओगे, -3 से 0। नेक्स्ट इंटरवल क्या बनाओगे, 0 से 2। नेक्स्ट इंटरवल बनेगा यहाँ से 2 से 5, और नेक्स्ट इंटरवल बनाएंगे हम 2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक। अब हमें इन इंटरवल पे चेक करना है
कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5 और x प्लस 3, ठीक है ना। अब इंटरवल को पिक करिए। फर्स्ट इंटरवल क्या है, -3 से माइनस इन्फाइनाइट। तो -3 से माइनस इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हमें जो वैल्यू को पुट करना है वो इधर से इधर वैल्यू पुट करना है। मतलब कि हमें -3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 से हमें स्मॉलर देन मतलब छोटा वैल्यू पुट करना है। तो 3 से छोटा वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि इसमें हमें सिर्फ साइन से मतलब है, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे -4 पुट कर रहा हूँ, -5, -6, -8, 3.1 भी ले सकते हो, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो कैलकुलेशन ईजी कर दे। तो मैं अगर -4 ले रहा हूँ तो x की जगह -4 पुट करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ -4 पुट करूँगा तो इधर भी नेगेटिव आएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे साइन से मतलब है। अगर इधर मैं -4 पुट करूँगा तो इधर भी नेगेटिव आएगा, चेक कर लो ध्यान से। -5 इंटू -4 क्या होगा, -9। और अगर मैं इधर नेगेटिव पुट, अगर मैं इधर -4 लूँगा तो इधर भी साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो और 4 टाइम जब साइन नेगेटिव होता है तो अल्टीमेटली साइन किसका आता है, पॉजिटिव का आता है। तो इस वाले इंटरवल में जो है क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं। अब -3 से 0 तक, तो -3 से 0 के बीच में हमें ये वैल्यू डालना है। तो -3 से 0 के बीच में क्या आएगा, -2 पुट कर देता हूँ। तो वापस से x के अंदर -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ -2 पुट करोगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। और इधर -2 + 3 क्या होगा, +1। तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस वाले इंटरवल में साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब 0 से 2 के बीच में वैल्यू डालोगे तो 0 से 2 के बीच में क्या पुट करोगे, 0 से 2 के बीच में 1 पुट कर लीजिए, +1। तो जब +1 पुट करोगे तो x की जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 2 क्या होता है, -1। तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, इधर भी नेगेटिव ही आएगा। और इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया कितना, पॉजिटिव। फिर और वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब 2 से लेकर के 5 तक के बीच में वैल्यू डालोगे तो 2 से 5 के बीच में +3 पुट कर दो। तो x की जगह +3 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव पुट करोगे 3 तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ पर क्या आएगा, चेक करो, नेगेटिव। पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर पुट करो 5 से बड़ी वैल्यू, भाई 5 से इन्फिनिटिव तक में 6 पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पर यहाँ पे देखिए नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मान लेते हैं 6 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ भी पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आई बात। तो फर्स्ट इंटरवल में आया पॉजिटिव, सेकेंड इंटरवल में आया नेगेटिव, अगले वाले में आया पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव और फिर क्या आया, पॉजिटिव। लेकिन वो ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। तो जब ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो इंक्रीजिंग इंटरवल किस पे आ रहा है, पॉजिटिव किस पे आ रहा है, पहले वाले पे, -इन्फिनिटिव से -3 तक। और किधर आ रहा है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। और किस पे आ रहा है, 2 से इन्फिनिटिव तक। स्टूडेंट यहाँ पे ना 2 से 5 है, देखिए यहाँ 2 से 5 है, फिर 5 से इन्फिनिटिव है। तो भाई यहाँ पे ना 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 से इन्फिनिटिव तक। अब इन सभी के आंसर को क्या करना है, हमें यूनियन से जोड़ देना है। तो ये यूनियन और ये यूनियन, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गई होगी बात। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, इस वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना।
इसको मैं हटा देता हूँ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें फैक्टर को बनाना है। इसमें ऑलरेडी पहले बना करके दे रखा था, इसमें हमें बनाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ से क्या करो, इसका फैक्टर बनाओ। तो ये x रेज टू पावर 4 रहेगा एज इट इज़ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या करो, x स्क्वायर ले लो कॉमन, बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। फिर यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे ना x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 2। अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे करो रिप्रेजेंट। अब सबसे पहले क्या करो, इंटरवल बनाइए। इंटरवल बना लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव और ये आ जाएगा प्लस इन्फिनेटिव। तो इधर क्या आएगा -2, इधर -1, इधर 1 और इधर 2। समझ गए। अब इंटरवल बनाइए। तो फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनेटिव से -2, इधर ओपन और इधर क्लोज इंटरवल, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। फिर -2 से 1 क्लोज इंटरवल, फिर -1 से 1 क्लोज इंटरवल, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनेटिव। तो यहाँ से हमने 5 इंटरवल बना दिया। अब क्या करोगे, देखो अब इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले -2 से माइनस इन्फिनेटिव जब वैल्यू डालोगे तो किसके अंदर डालना है, हमें इसमें पुट करना है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो x की जगह पर -3 डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जब आप इधर -3 डालोगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर -3 डालोगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा, और इधर -3 डालोगे तो इधर भी नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद अब सेकेंड इंटरवल के अकॉर्डिंग -2 से -1 के बीच में क्या पुट करो, 1.5 पुट कर लेते हैं भाई। -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, 1.5। तो अब यहाँ से मैं 1.5 पुट कर लेता हूँ। तो x की जगह 1.5 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। 1.5 पुट करूँगा नेगेटिव ही आएगा, और 1.5 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और 1.5 इधर पुट करूँगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव 1.5 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा। फिर थर्ड वैल्यू पुट करते हैं। देखिए -1 और 1 के बीच में 0 डाल देता हूँ, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 0 यहाँ पुट करूँगा तो नेगेटिव, 0 यहाँ पुट करूँगा तो पॉजिटिव, और 0 यहाँ पुट करूँगा तो नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब और वैल्यू डालिए इसके अंदर। नेक्स्ट वैल्यू 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव 1.5, पॉजिटिव 1.5 पुट करोगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1.5 पुट करोगे तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव 1.5 पुट करोगे तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, बट इधर नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ नेगेटिव आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो देखो इधर तो नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया और इधर पॉजिटिव आया। तो यहाँ से किस किस इंटरवल पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, माइनस इन्फिनेटिव से -2 तक, उसके बाद -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, और 2 से इन्फिनेटिव तक, 2 से इन्फिनेटिव तक। और इनके आंसर को कंबाइन करने के लिए यूनियन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फाइंड द ऑल रियल वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाई। देखिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका
क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो ये तो डायरेक्ट फैक्टर पहले से दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एक नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिटिव, और वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स क्यूब, ऐसे नहीं, यहाँ पे जो है पहले क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेते हैं। इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा और इधर 2 आएगा। तो अब इंटरवल बनाओ माइनस इन्फिनिटिव से 0 और 0 से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटिव। ये हमने यहाँ से 4 इंटरवल बना लिया। अब हमें वैल्यू क्या गिवन है, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो। 0 से लेस देन जाओगे तो क्या आएगा, -1। तो -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ भी आएगा नेगेटिव और इधर भी आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव, इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव। 0 और 1 के बीच में क्या करोगे, 0.5 पुट कर देते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। 0.5 यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव और इधर आएगा नेगेटिव। तो साइन यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर 1 और 2 के बीच में पुट करते हैं 1.5, है ना। 1.5 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। 1.5 पुट करोगे तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ नेगेटिव आएगा। और 2 से जब पॉजिटिव पुट करोगे, मतलब 2 से बड़ा वैल्यू जब पुट करोगे तो तीनों ही जगह क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे आया नेगेटिव और इधर क्या आया, पॉजिटिव। तो क्या बोल रहा है वो, ग्रेटर देन की बात कर रहा है। तो जब ग्रेटर देन की बात कर रहा है तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, एक तो ये है और एक तो ये है। तो 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटिव और ये यूनियन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। तो वापस से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब कि 3 हमने क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। ये माइनस इन्फिनिटिव, इधर प्लस इन्फिनिटिव, फिर x की जगह पे 0 1 2, तो यह आ जाएगा आपका 0, ये 1 और ये 2। तो हमें इंटरवल क्या क्या मिला, माइनस इन्फिनिटिव से 0 और ये ओपन और ये क्लोज इंटरवल, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, फिर 1 से 2 क्लोज इंटरवल और 2 से इन्फिनिटिव क्लोज ओपन इंटरवल। अब क्या करोगे, वैल्यू को उठाओ यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो x की जगह पे 0 से छोटा वैल्यू डालना है, तो -1 पुट करते हैं। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। फिर 0 और 1 के बीच में वैल्यू डालोगे, 0.5 पुट कर देते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब 1 और 2 के बीच में 1.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 1.5 इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और 2 से जब बड़ा वैल्यू डालोगे तो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे स्टूडेंट आया पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, यहाँ से 1 से 2। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें यहाँ से क्या गिवन है, सॉल्व फॉर x। तो वापस से हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इस 1 को इधर लाओगे, मतलब 1 को एलिमिनेट करोगे। तो ये 1/x माइनस 2 -1 करेंगे दोनों साइड, तो 1 -1। तो 1/x माइनस 2 -1
लेस देन 0 और इक्वल टू भी आएगा इधर। एलसीएम ले लो 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x माइनस 2 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 2 से क्या करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, है ना, और लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है x माइनस 3 या 3 माइनस एक्स गिवन है और x माइनस 2 गिवन है, हमें इन दोनों ही वैल्यू पे स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। समझ में बात आई? तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, x माइनस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 2 से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये उधर जाएगा तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से चेक करो, देखिए अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 है, तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, और ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 3। समझ में बात आई? तो यहाँ से इंटरवल क्या बनाओगे, माइनस इन्फिनेटिव से 2 तक, और इधर ओपन इधर क्लोज इंटरवल, और यहाँ 2 से 3 तक, और यहाँ से 3 से इन्फिनेटिव तक। अब क्या करो, देखो अब क्या करोगे, इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर वैल्यू डालना है, 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 में। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, 3 माइनस एक्स और x माइनस 2 के अंदर हमें वैल्यू डालना है। तो देखो अब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो। तो 2 से लेस देन क्या पुट करूँगा मैं, भाई 1 पुट कर देते हैं। तो x की जगह जब यहाँ 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो साइन यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या आ गया, नेगेटिव। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, देखिए 2 और 3 के बीच में जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मैं 2.5 पुट कर देता हूँ, है ना, 2.5 पुट कर देता हूँ। तो x की जगह 2.5 पुट करूँगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, x की जगह 2.5 पुट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर मैं 3 से ग्रेटर देन वैल्यू यानी कि 4 पुट करता हूँ तो x की जगह 4 पुट करूँगा तो 3 माइनस 4 क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे पुट करूँगा 4 माइनस 2 तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब जबकि लेस देन की बात कर रहा है तो इंटरवल कौन कौन से होंगे, ये दोनों होगा। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ओपन, और ये क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इनफाइनाइट तक, और ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये गिवन है। तो वापस से क्या करो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से मुझे x प्लस 2 हटाना है, तो x प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 का यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट बना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से क्या करो, इसको नंबर लाइन पे पहले रिप्रेजेंट करते हैं।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर आएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर आएगा प्लस इन्फिनाइट, और आपका इधर आ जाएगा -2, इधर आएगा -1 और इधर आ जाएगा 3। अब इंटरवल क्या क्या बनाया हमने, माइनस इन्फिनाइट से -2 तक, और ये उधर ओपन और इधर ये क्लोज इंटरवल। फिर -2 से 1, -1 दोनों जगह क्लोज इंटरवल, -1 से 3 दोनों जगह क्लोज इंटरवल, और 3 से इन्फिनाइट क्लोज और ये ओपन इंटरवल। अब क्या करो देखो, -2 से छोटा वैल्यू पुट करना है किसके अंदर, जो वैल्यू हमें पुट करना है वो पुट करना है इसके अंदर, x+1 इंटू x -3 इंटू x+2। तो क्या करोगे देखो, x से -2 से लेस देन तो -3 पुट करूँ, तो x की जगह -3 पुट करूँगा तो नेगेटिव, -3 पुट करूँगा तो नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इधर भी क्या आ गया, नेगेटिव। अब -2 और -1 के बीच में क्या करूँ, -1.5 पुट कर दूँ, तो -1.5 यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, -1.5 पुट करूँगा यहाँ तो नेगेटिव, अब -1.5 इधर पुट करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव, तो ये आ गया यहाँ से पॉजिटिव। फिर -1 और 3 के बीच में 0 पुट कर देते हैं, सबसे सिंपल, तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव, और 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, तो इधर आ गया नेगेटिव। और -3 से ग्रेटर देन वैल्यू जब पुट करोगे तो 4 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 1 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, और 4 + 2 पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन है तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, -2 से 1 तक क्लोज इंटरवल, और ये -1, और 3 से इन्फिनाइट तक क्लोज, और ये ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये एक्सरसाइज 6.3 जो है कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। सिर्फ हमें इसके अंदर क्या करना था, स्टेशनरी पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, अगर ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू है तो डिक्रीजिंग। सिर्फ हमें इतना ही बताना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।